हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ब्यूटी थॉट्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नवरात्रि पूजा के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप नए हैं चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे। पहला, नवरात्रि 2024 का आयोजन। दूसरा, माँ सवारी का महत्व। दोस्तों, नवरात्रि में माता की सवारी के मायने बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे मानव जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट, नवरात्रि के महत्व। चलिए जानते हैं। नवरात्रि 2024 आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस साल शारदीय नवरात्रि में हस्त नक्षत्र में माँ दुर्गा का आगमन होगा। ज्योतिष शास्त्र में हस्त नक्षत्र को शुभ नक्षत्रों में से एक माना गया है। मान्यता है कि इस नक्षत्र में किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है, यानी 3 अक्टूबर को कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना हमेशा ईशान कोण में करनी चाहिए। माँ दुर्गा के सवारी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नवरात्रि में माता की सवारी के मायने बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे मानव जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको समझते हैं। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। दूसरा, शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है। तीसरा, गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती हैं। चौथा, बुधवार से नवरात्रि शुरू होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। माँ के प्रस्थान सवारी के मायने चलिए समझते हैं। पहला, रविवार या सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। दूसरा, शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। तीसरा, बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती हैं तो इससे बारिश ज़्यादा होती है। चौथा, गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती हैं तो इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। वर्ष 2024 में माता का आगमन व प्रस्थान यहाँ नीचे फोटो में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। आगमन डोली पर क्या यह प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा करता है? चलिए समझते हैं। गुरुवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण माँ दुर्गा के आगमन की सवारी इस बार डोली होगी, जो कि प्राकृतिक आपदा, आर्थिक हानि एवं कष्टों या विनाश का कारक मानी जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस साल माँ दुर्गा का आगमन डोली पर होता है, उस वर्ष देश में रोग, शोक व प्राकृतिक आपदा आती है। इससे मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अराजकता जैसी स्थिति रह सकती है। अतः लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही माँ दुर्गा की पूजा भक्ति करनी है। माता का प्रस्थान। चरना युद्ध में यह भी तबाही का संकेत है। माता का प्रस्थान चरना युद्ध मुर्गे पर होगा, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। यह तबाही का संकेत है। देवी पुराण में वर्णित श्लोक के अनुसार शनिवार के दिन माँ दुर्गा चरना युद्ध होकर जाएंगी। माँ दुर्गा का चरना युद्ध प्रस्थान करना भी शुभ नहीं होता। इससे जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। दुख एवं अशांति की स्थिति पैदा होगी। कुल मिलाकर कहे
तो मां का डोली पर आगमन और चरना युद्ध होकर प्रस्थान करने से देश और दुनिया भर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। नवरात्रि 2024 कैलेंडर किन दिन कौन सी देवी की पूजा करें, चलिए समझते हैं। 3 अक्टूबर को मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 4 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 5 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 6 अक्टूबर को मां कुसमांडा की पूजा होगी। 7 अक्टूबर को मां स्कंदमाता की पूजा होगी। 8 अक्टूबर को मां कात्यायनी की पूजा होगी। 9 अक्टूबर को मां कालरात्रि की पूजा होगी। 10 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 11 अक्टूबर को मां महागौरी की पूजा होगी और दशहरा यानी 12 अक्टूबर को विजयदशमी की पूजा होगी। सनातन धर्म में नवरात्रि का महत्व चलिए समझते हैं। सनातन धर्म में अग्नि माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जगत जननी माँ दुर्गा और उनके शक्ति रूपों की पूजा की जाती है। इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। इन 9 दिनों में जगत जननी माँ दुर्गा के 9 रूपों के निमित्त नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। तो बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी धार्मिक ज्ञान, कहानियाँ, वास्तु टिप्स, स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।